इजिप्ट के रेत के समुद्र के नीचे छिपा है आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर। परंतु इन विशाल पिरामिड्स के नीचे 30 मील लंबी 50 फीट गहरी टनल से मम्मीज निकाल बाहर लाना कोई आसान कार्य नहीं है। यहां ध्यान से चलना होगा, छोटी सी चूक आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। और इस मुश्किल चुनौती को स्वीकारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की हेड मिस कैटरीना पटवारन ने। आर्कियोलॉजी की दुनिया में इस महान प्रोफेसर ने अब तक की सबसे बड़ी खोज की है। पिरामिड से ठीक 100 फीट नीचे ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के पत्थरों के बीच से चलती भूल भुलैयों की पगडंडियों से सुरंगों से प्रोफेसर साहिबा रेंगती हुई पहुंची एक विशाल और गुप्त सेमेट्री में। ये सेमेट्री कोई आम सेमेट्री नहीं थी, ना यहाँ की ममीज कोई आम ममीज थी। प्राचीन मिस्र के इस दरवाजे के पीछे उन लोगों की ममीज थीं जिनको उस वक्त के फिरऔन भी अपना उस्ताद कहते थे। ये धमाकेदार खोज थी। यहां पहुंचने के लिए रास्ते की तंग सुरंग में एक जगह पे प्रोफेसर कैटरीना फंस गईं। फिर प्रोफेसर साहिबा को डिफ्लेट करके निकाला गया। ये है फिरऔनों का उस्ताद गंजाश पानामत्रा। ये लोगों को खोते खिला के अपने नारे लगवाता था। ये हायर देन द डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड था, स्वीटर देन हिमालय था, और ये गंजाश टॉलेस्ट देन द हनी इन द वर्ल्ड था। ये है बड़े फिरौन की लौंडी झूठो बाउंड्री। झूठो बाउंड्री के पास बहुत सी बाउंड्रियां थी जो दूसरे मुल्क के बादशाहों को पेश करके उनकी मूवी बनाने का मशगला और इसको ब्लैकमेल करने का बड़ा शौक था। उनका दूसरा स्पिरिचुअल लीडर ये है पेट्रोलाश पंपाश। प्रोफेसर कैटरीना की टीम ने हमें बताया कि सेमेट्री में इसकी मम्मी के साथ हमें डीजल के 2 कैन और निम्को के 2 पैकेट भी मिले हैं, जो कि संभावित रूप से इसके फॉलोअर्स ने अपने गुरु की मम्मी रखते हुए उसे श्रद्धांजलि पेश करते हुए वहां रखे होंगे। जरदाश 10% ताश ये फिरौनों को करप्शन सिखाने का उस्ताद था। और अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जिसकी मम्मी आपके सामने आ रही है उसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा। ये है बांद्राश हत उस्तराश। ये फिरौनों को पकड़े जाने पर कानूनी सहायता देता था और उनको जेल से बचाता था। फिरौन इसको अपने उस्ताद के साथ साथ अपना सज्जा भी कहते थे। और आखिर में ये मम्मी किसकी है, इस पर रिसर्चर्स अभी तक खोज लगाने में जुटे हैं, मगर इस बात पर सारे रिसर्चर्स सहमत हैं कि यही सारे फसाद की जड़ है।